योगा वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण सर्ग 21 से 22। स्त्री शरीर की रमणीयता का वर्णन और वृद्धावस्था की दुख रूपता। कहानी शुरू होती है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, इधर केस है, इधर रक्त मांस, यही युवती का स्त्री का शरीर है, जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है। उस ज्ञानी पुरुष को इस निंदित शरीर से क्या काम। आदरणीय मुने, अमूल्य वस्त्र, केसर, कस्तूरी आदि के लेप से जिन्हें बार बार सजाकर दुलराया गया था, समस्त देहधारियों के उन्हीं अंगों को किसी समय गिद्ध और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से सोल्लास प्रवाहित होने वाले गंगा जल के धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियों में नारी के उसी स्तन का कुत्ते अन्न के छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। जैसे वन में चरने वाले गधे ऊंट के अंग रस, रक्त, मांस और हड्डियों से संपन्न हैं, उसी प्रकार कामिनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त हैं। फिर नारी के प्रति ही लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? मुने, लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है नहीं। उसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है, उसका कारण मोह है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर है? यहाँ एक मद नशे के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है तथा दूसरी काम का भाव जगाकर पुरुष के लिए आनंदमयी बनती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष के लिए दोनों ही सामान्य रूप से त्याज्य है। जैसे धूम को ही केस के रूप में धारण करने वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा, जो देखने में सुंदर किंतु छूने में दुस्साह है, तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार केस काजल धारण करने वाली तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाली नारियां, जिसका स्पर्श परिणाम में दुख देने वाला है, पुरुष को वासना की आग से जलाती रहती हैं। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के कहने का कृपया गलत अर्थ न लगाया जाए कि स्त्री जो है वह त्याज्य है और स्त्री जो है वह एक मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है। ऐसी बात भगवान नहीं कह रहे। भगवान यही कह रहे हैं कि किसी भी चीज की जो बहुत ज्यादा मनुष्य डिमांड करता है या उसमें उसकी लिप्तता बढ़ जाती है, तो उससे मनुष्य को छूटना चाहिए। क्योंकि स्त्री जो है वह सृजन करती है, वह संसार चलाती है, उसी से नया अंकुर फूटता है और उसी से संसार चलता है। तो स्त्री निंदनीय नहीं है, क्योंकि उसी स्त्री से श्री रामचंद्र जी भी पैदा हुए हैं। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या है, दशरथ जी पिता है। माता पिता के मिलन से जो है अंकुर फूटता है जीवन का। तो माता कभी निंदनीय नहीं हो सकती, तो स्त्री माता भी है। तो श्री रामचंद्र जी स्त्री के बारे में यहाँ जो भी चित्रण कर रहे हैं, उनका कहने से तात्पर्य यही है कि आप उसके जो है वासना में ना फंसे। स्त्री एक सहचरणी है और मनुष्य के जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी का दो पहिया, तो जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की आवश्यकता है। तो गाड़ी की दूसरी पहिया है, एक दूसरे के सुख दुख में लोग साथ रहते हैं। तो ये बुरी बात नहीं है
क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म है, जो हम लोग परिवार बनाते हैं, तो उसको श्रेष्ठ माना गया है। तो यह बुरा नहीं है, लेकिन बुराई भगवान बता रहे हैं कि उसकी लत नहीं लगनी चाहिए, उससे बचिए। हाँ, बस यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे विष की लता सुंदर फूलों से मनोहर लगती है, नए नए पल्लवों से सुशोभित होती है, भ्रमरों की क्रीड़ा स्थली बनती है, पुष्प गुच्छ धारण करती है, फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीत होती है, अपना सेवन करने वाले मनुष्य को मार डालता या पागल बना देती है। उसी प्रकार कामिनी फूलों का श्रृंगार धारण करने के कारण मनोहारिणी लगती है, कर पल्लवों से सुशोभित है, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती है, पुष्प गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती है, फूलों के केसर की भांति सुनहरी गौरव कांति से प्रकाशित होती है, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती है और काम भाव से अपना सेवन करने वालों को उन्माद एवं मृत्यु आदि के अधीन कर देती है। मुनिश्रेष्ठ, काम रूपी बहेलिये ने मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। क्या बता रहे हैं भगवान? ध्यान से सुनिए। काम रूपी किरात भगवान कल्पना कर रहे हैं। किरात मतलब बहेलिया, शिकारी। शिकारी कौन है? काम, जो सबके शरीर में अनंग रूप से बसता है। आपको पता ही होगी कथा शिव जी की, कैसे उन्होंने कामदेव को जला दिया। तो काम एक बहेलिया है, और यह करता क्या है? यह मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षी, जो मूढ़ होते हैं मानव। मूढ़ किसको कहते हैं? मूढ़ पत्थर को नहीं कहते हैं। मूढ़ उसको कहते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी गलती करता है, जानता है कि इसका परिणाम जो है बुरा होगा, लेकिन परिणाम जानते हुए भी गलत काम करता है, उसी को कहा जाता है मूढ़ चित्त। तो जो मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षी है, उसको फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल फैला रखा है। समझे? तो काम जो है वो बहेलिया है, और पक्षी कौन है? मूढ़ मनुष्य है, और उस मूढ़ मनुष्य को फंसाने के लिए कौन है? स्त्री रूपी जाल है। बड़ा बढ़िया सुंदर डिस्क्रिप्शन है। जन्म स्थान रूपी छोटे छोटे जलाशयों से उत्पन्न हो, धन रूपी पंख में विचरने वाली पुरुष रूपी मत्स्य को फंसाने के लिए नारी बंसी के कांटों में लगी हुई आटे की गोली के समान है, और दुर्वासना ही उस बंसी की डोर है। नारी के स्तन से, नेत्र से, नितंब से, भौं से, जिसमें सार वस्तु के नाम पर केवल मांस है, अतएव जो किसी काम की वस्तु नहीं, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं वह सब लेकर क्या करूंगा? ब्राह्मण, इधर मांस, इधर रक्त और उधर हड्डियां हैं। यही नारी का शरीर है, जो कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। संसार के मनुष्यों, नारी के अंगों का थोड़े ही समय में होने वाला परिणाम तुम्हें बताता हूँ। तुम क्यों भ्रम के पीछे दौड़े रहे हो? 5 भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही नारी नाम से प्रसिद्ध है। अतः विवेक बुद्धि से संपन्न कोई भी पुरुष आसक्ति से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा? जैसे हथनी के लिए चंचल हुआ हाथी विंध्याचल पर्वत पर उसे फंसाने के लिए बनाए हुए गड्ढे में गिर जाता है और परम शोचनीय अवस्था को पहुंच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मुंह में फंसे हुए तरुण पुरुष की होती है। यह हुआ 21वां सर्ग। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, किसी भी चीज की जो लत होती है वह खराब होती है, इसलिए लत से बचें। किसी चीज की अतिशयोक्ति जो होती है वह अच्छी नहीं होती है। जैसे एक दोहा कहा गया, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना। तो इस तरह से किसी भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं। कभी कभी चीजों को समझाने के लिए ना थोड़ा लो स्टैंडर्ड में उतरना पड़ता है। तो भगवान यहाँ थोड़ा लो स्टैंडर्ड करके जो है, और स्त्री के चित्रण जो कर रहे हैं, उसके शरीर के अंदरूनी जो
जो बाहर से खूबसूरत लगती है लेकिन अंदर में कितना गंदगी भरा हुआ है इस शरीर में, उसको चित्रित करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी कड़वी दवा जो है मनुष्य को देनी पड़ती है, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो भगवान यहाँ वही कड़वी दवा पिला रहे हैं। कृपया ऐसा न समझा जाए कि भगवान स्त्री की निंदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान का कहने, क्योंकि उन्होंने स्वयं विवाह किया था, सीता जी उनकी संगिनी थी, तो बुराई भगवान एक ही चीज से बचने के लिए कह रहे हैं, किसी भी चीज की आसक्ति मत करो, आसक्ति से बचो, बस भगवान का पर्पस यही है। इसी रूप में हमको लेना चाहिए। किसी भी दृष्टांत को 100% आपको नहीं लेना चाहिए, उसमें से 2-3-4% जो है समझाने के लिए बातें कही जाती हैं, उन्हीं 2-3-4% को जो है हमको ग्रहण करना चाहिए। किसी भी पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी होती है। विवेकानंद जी का भी कहना था कि पुस्तक में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसको 100% एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसमें से जो 2-3% की जो बात है, जो मुख्य बात है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करने से आपका कल्याण होगा, आपको एक मार्ग मिलेगा, सोचने का एक तरीका मिलेगा, डेवलप होगा, और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगले चैप्टर में भगवान वृद्धावस्था की दुख रूपता को बता रहे हैं। कहते हैं रामचंद्र जी, कहते हैं, मर से जैसे हिम रूपी वज्र कमल को आंधी ओस कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश करती है। जैसे लेश मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरावस्था मनुष्य के सारे अंग को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देता है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं, जरा स्थान ने जिनके सारे अंग को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामनियां ऊंट के समान समझती हैं। वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग कांपते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर स्त्री पुत्र बंधु बांधव सद्गुण भी सुहृद भी उन्मत्त के समान समझकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो कि आजकल हम लोग समाज में देखते हैं, बूढ़े आदमी को कोई वैल्यू नहीं देता। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुंचाने वाली समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती है। हाय, बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूंगा। इस प्रकार अत्यंत दारुण भय जो प्रतिकार के योग्य नहीं, वृद्धावस्था में बढ़ता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूं, अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। मुझे किसी स्वजन से कब क्या और किस प्रकार स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है, इस प्रकार चिंता रूपणी दूसरी जरावस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती, कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल उठती है, परंतु उपयोग नहीं किया जा सकता। उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता है। मुने, शरीर रूपी वृक्ष के सिरे पर बैठी हुई जरावस्था रूपिणी वृद्धा बगुली नाना प्रकार के कलेशों से शरीर का अपकार करने वाली रोग रूपी सर्पों से आक्रांत ज्यों ही चेंचे करने लगती है, त्यों ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाले मृत्यु रूप उल्लू कहीं से झपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरावस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ लगाती है। सुना नगर जिसकी लताएं कट गईं, वह वृक्ष था जहां वर्षा न हुई हो, वह देश भी कुछ कुछ सुशोभित है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं। वृद्धावस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई वह वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी
वात रोग और खांसी रूपी कुमुदिनी को यत्न पूर्वक विकसित करती है। वह बुढ़ापा रूपणी वेगवती गंगा आयु के समान होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्ष को जड़ों से तुरंत काट डालती है। तात जैसे श्वेत पत्र वाली फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी है, उसी प्रकार जिसके सारे अव्यय सफेद हो गए, मनुष्य का वह दुबला दुबला पतला शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। उन्हें जैसे कपूर से सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। अर्थात जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली वह जरा अवस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। तो यहाँ पर भगवान ने वृद्धावस्था का वर्णन किया है और बताया है कि वृद्धावस्था मनुष्य का सबसे लाचार समय होता है। मनुष्य उस समय खाना भी नहीं पचा सकता, ठीक से चल फिर भी नहीं सकता, किसी से बात भी नहीं कर सकता, लोग उसको वैल्यू भी नहीं देते। यही सारी बातें जो है भगवान इसमें बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि मनुष्य की चिंता वृद्धावस्था में बढ़ जाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम टुंडम वृद्धा आति गृहत्वा दंडम तद पिन मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो यह आशा पिंडम, आशा भी एक पिंड के समान है, एक स्थूल चीज है। वह बुढ़ापे के साथ बढ़ती जाती है और मनुष्य जो है आशा पिंडम के चक्कर में वह सोचते 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 एक दिन उसको जो है कपूर की भांति काल जो है उड़ा के यहाँ से लेके चला जाता है। तो यही चीजें बातें बता रहे हैं भगवान इस 22वें सर्ग में। तो समझना है कि हमारा जीवन जो है वह बड़ा अनमोल है, मृत्युशील होते हुए भी अनमोल इसलिए है क्योंकि यह परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। और जितनी भी योनियां हैं दोस्तों, वह सब भोग योनियां हैं, उसमें कर्म नहीं होता, भोग होता है। वह चाहे देवता ही क्यों ना हो, वह भी भोग भोगने के लिए है। देवता भी भगवान को प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करने की एक ही सीढ़ी है, वह है मनुष्य। इसीलिए रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, अखिल विश्व यह मोर उपाया, असब ते अधिक मनुज मोहि भाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो भगवान की पूजा कर सकता है, भगवान को प्रेम कर सकता है, और भगवान वही तो खोजते हैं। भगवान को कौन प्रेम करने वाला है वैकुंठ में? ना उनके माँ है ना बाप है, लेकिन भगवान कृष्ण माता यशोदा की झिड़की खा के बड़ी प्रसन्न होते हैं कि मैं माता की डांट खा रहा हूँ। वहां वैकुंठ में उनको कौन पूछने वाला है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। तो भगवान भी प्रेम चाहते हैं और प्रेम करने के लिए ही भगवान एक से अनेक हो गए। भगवान यही बताए हैं उपनिषदों में भी कि मैं अनेक क्यों हो गया, क्योंकि अकेले मन नहीं लगा। तो अकेले से मन लगाने के लिए भगवान एक से अनेक हो गए। हम लोग भी परिवार बनाते हैं, तो परिवार बनाने के पीछे क्या मकसद होता है? एक से अनेक होते हैं तो अच्छा लगता है, परिवार में लोग बढ़ते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। तो हमारा जीवन अनमोल है क्योंकि भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो कृपया इसे फालतू चीजों में नष्ट ना करें, सब कुछ करते हुए भगवान की आराधना करें और भगवान तक पहुंचने के मार्ग में प्रशस्त रहें और भगवान तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहें। और उसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्म करते हुए ईमानदारी से बस दृष्टि भगवान की तरफ रखनी है। जैसे ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते हुए भी बात भी करते रहता है बगल वाले की सीट पर,
लेकिन उसका ध्यान सदैव जो है आगे सड़क पर होता है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो एक ड्राइवर जो है वह सीट पर बैठकर बात भी करता है और अपने गंतव्य की तरफ चलते भी रहता है निर्बाध रूप से, कोई एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो हमको उस ड्राइवर से सीखना है कि गाड़ी भी चलाओ, अगल बगल के लोगों से बात भी करते रहो, लेकिन गाड़ी को गंतव्य पर पहुंचाते रहो। तो यही संसार है और यही मनुष्य का जीवन है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं होते रहेंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में किस तरह से युद्ध का सा माहौल है। सब लोग पैनिक मोड में हैं, क्या करना है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य जो है वो अभी लाचार है, अभी किसी को कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, लेकिन सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि एक हिटलर का भी जमाना था, हिटलर शाही भी थी, एक वर्ल्ड वार भी हुआ था, दो दो वर्ल्ड वार हुए। तो मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो रोजमर्रा की बातें हैं दोस्तों, वो तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, दे आर ऑल टेम्परोरी। ये जल डमरू मध्य का जो अभी बखेड़ा खड़ा हो गया है, इसका भी समाधान निकलेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। कैसे निकलेगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इसका भी समाधान निकलेगा। एक से एक दुनिया में युद्ध हुआ, लोग आए गए, लेकिन दुनिया चलती रही, दुनिया बढ़ती रही, दुनिया कभी समाप्त नहीं होती, दुनिया चलती ही रहती है, क्योंकि यह भगवान की इच्छा पर डिपेंडेंट है। कौन कितना जिएगा, कौन कितना सरवाइव करेगा, ये सब भगवान डिसाइड करते हैं। कर्म हमारे हाथ में होता है, फल देने वाले तो भगवान हैं। तो उनकी जब तक इच्छा नहीं होगी, काल के अनुसार, अभी हम लोग कलयुग के 5,000 वर्ष में हैं। कलयुग का जो जो आयु है वह 4,27,000 वर्ष है। तो अभी तो 5,000 वर्ष बीता है, घबराने की बात क्या है, यह भी निकल जाएगा। तो मनुष्य के इर्द गिर्द घटनाएं होते रहती हैं, समस्याएं चलती रहती हैं, फिर भी मनुष्य का जीवन चलता रहता है, रुक तो नहीं जाता। तो वही बताया जा रहा है कि आपका जो जीवन है, जन्म लेने से बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, आप बहुत कुछ करते हो, लेकिन एक चीज से फोकस हटा देते हो, वह है भगवान। भगवान पर से फोकस हटा के सब कुछ करते हो, यही सही नहीं है। तो ड्राइवर से सीखिए कि गाड़ी चलाते हुए भी अपने गंतव्य की ओर दृष्टि बनाए रखना। तो यह जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे, बिछड़ेंगे, चलते रहना है, चलना ही जीवन का नाम है। और अपना फोकस जो है कहाँ रखना है, भगवान के पास रखना है, क्योंकि अंत में तो हमारा डेस्टिनेशन जो है वो भगवान ही है। तो भगवान को ही प्राप्त करना है। तो भगवान यहाँ पर इसीलिए विरक्ति के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार की वासना छोड़ो, जो हायर गोल है उसको प्राप्त करो। हायर गोल है भगवान की प्राप्ति, वही तो हमको प्राप्त करना है। अधिक धन लेके क्या करेंगे, धन आपके साथ जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, धन तो सब यहीं रह जाएगा। तो अधिक धन नहीं चाहिए, धन उतना चाहिए जिससे जीवन चल जाए। आप रोज ऑक्सीजन लेते रहो, ये सबसे बड़ा धन है। ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, आ रहा है, इससे बड़ा और चीज क्या होगा। पता चले कि आपके पास करोड़ों रुपया बैंक में है और आपका ऑक्सीजन अंदर और बाहर आना जाना बंद हो गया, ये तो मतलब धन रहते हुए भी आप कंगाल हो गए। ऑक्सीजन लेना, आपके नाक से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ये सबसे बड़ा धन है। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि आज तो तेल पर कब्जा लोग कर लिया है, जल डमरू मठ से तेल नहीं निकल रहा है, कई देश पे संकट आ गया है। लेकिन सोचिए कितना बड़ा संकट दुनिया में आ सकता था, क्योंकि मनुष्य से दुष्ट जो है
कोई प्रजाति नहीं है, सब एनिमल्स अपने अपने रूल फॉलो करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है ना, इतना बड़ा ये चोर है, इतना बड़ा ये अपराधी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये वह सब भी कर गुजरता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, यदि मनुष्य के हाथ में होता कि ऑक्सीजन को कंट्रोल करता, तो आज देखते देखते लाखों लोग जो है बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह संसार में मर जाते। लेकिन भगवान ने इसका रेगुलेशन किसके हाथ में रखा है? अपने स्वयं के हाथ में रखा है। पानी पे भी लोग कब्जा कर लिया है, लेकिन ऑक्सीजन इतना सूक्ष्म है, वह किसी के कब्जा में नहीं है। भगवान फ्री सप्लाई दिए हुए हैं। सूर्य देव है, भगवान फ्री सप्लाई दिए हुए हैं, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोस्तों, ये जिस दिन कोई कंट्रोल कर लेगा मनुष्य, उस दिन से मनुष्यता जो है बहुत बड़े संकट में आने वाली है। तो जब तक ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या दिक्कत है? धन हो ना हो, सबसे बड़ा धन है आप जीवित हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है। पैसा शरीर मेंटेन करने के लिए है। रोटी जो खाता है वो भी मरता है, भूखा रहता है वो भी मरता है। डेस्टिनेशन तो एक ही है, मरना तय है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जैसा कि कबीरदास कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, यह तो नियम है। और एक तो सिंहासन चढ़ने का मतलब है कि चार लोग कंधा दे के उसको शमशान ले गए, और जो बच गया है वो जो है एक जंजीर से बंधा हुआ है। वो बैंक बैलेंस कहें, परिवार कहें, जो भी कहें, अब वो जो है गलतफहमी में अपना जीवन बिता रहा है कि जैसे कि तो मरना ही नहीं है, मरना तो तय है। तो वही कबीरदास बता रहे हैं, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तो यही बात जो है बताया जा रहा है। तो योगा वाशिष्ठ जो है एक बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन यह गजब की पुस्तक है। इसको जो भी पढ़ेगा वह कुछ न कुछ ज्ञान तो जरूर प्राप्त करेगा। इसमें ज्ञान का जो है बहुत डीप तरीके से समझाया गया है, और उसको दृष्टांत दे दे के समझाया गया है। तो यह सबको पढ़ना चाहिए, और मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अच्छा लगे तो इसको दूसरों तक पहुंचाइए। अभी मैं अपनी कथा ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।